Hi guys, a subscriber of mine has sent me this video to react on. Let's just react on this video guys. नमस्कार दोस्तों, पिछली बार नमस्कार। जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। ओह, मुझे नहीं माफी, वाओ। लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। What? Oh, this was unexpected. ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर अच्छा जी। 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। या सो व्हाट भाई, इसमें रोंग क्या है मुझे ये बताओ ना। कोई आदमी पैसा कमाना चाहता है तो उसमें रोंग क्या है? नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी भाई ये तो एलटीएन है, मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता भाई। ही लुक्स लाइक एलटीएन। बीजेपी को वोट डालने वाला है, अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल तेरे लिए तो अच्छा ही है भाई, तेरे को तो पैसे मिल रहे हैं ना उससे। हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक एज गाइस, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था भैया, जो हिस्ट्री है डिडंट एग्जिस्ट। कुछ नहीं होता भाई हिस्ट्री में। आप किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं मेरे भाई? जो हिस्ट्री पहले से मैनिपुलेट कर दी गई है, अब आप उसको और ज़्यादा मैनिपुलेट करोगे तो क्या फ़ायदा भाई? पहला जो आपका रियल फैक्ट है वो तो दब गया ना। लेट्स सपोज यार मैं जीत गया, अब मैंने अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखवा दी, लोगों ने उसको मैनिपुलेट करके इंटरप्रेट करके टाइम के साथ में कुछ और रख दिया आपके साथ में। अब 2026 में उसी हिस्ट्री को जो मैनिपुलेट की हुई है पहले से ही, ठीक है, आप उसको और ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। क्या होता है, ये हिस्ट्री डिडंट एग्जिस्ट भाई, ये जस्ट अ क्रैप टॉपिक। बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की लोग पहले से ब्रेन वॉश्ड है, उनको और कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश करोगे यार? लोग तो पहले से ब्रेन वॉश्ड है ना। बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुटला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद अच्छा जी, पूरे देशवासियों का अपमान हो गया। ओहो, अच्छा जी। सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है। कौन सा? छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जैसे कोई पढ़ता नहीं है, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन। इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम संजय दत्त इज अ गैंगस्टर? व्हाट? आपने भैया खुद मैनिपुलेशन दिखा दिया यहाँ पे। संजय दत्त की इमेज दिखा रहे हो और गैंगस्टर से एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हो उसको। वाह। यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय। भाई कर तो दिया तुमने कार्टून शेयर। भाई कर तो दिया तुमने, क्या साइकोलॉजी खेलोगे तुम? कर तो दिया तुमने अब कार्टून शेयर। मतलब यार खुद की टैक्टिक भी खेल ली और ये भी शेयर कर दिया और बोल रहे कि ऐसा तो मैं भी बोल दूं कि देखो ऐसा। अरे भाई कर तो दिया तुमने अब। रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस राइट, चीट, दिस इज चीट कोड, राइट, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चीट कोड? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चीट कोड। तो आम जनता तो यूज़ करेगी ना। तुम्हारे टट्टी वाले हिंदुस्तान के घिसे पिटे कानून तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें से चीट कोड इस्तेमाल नहीं करके अपने आम जनता फ़ायदा क्यों ना उठाए? सारा फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए तो फ़ायदा उठाया जाता है ना। तुम्हारे कानून टट्टी के 2 कौड़ी के तुम्हारे कानून हैं, उसमें से चीट कोड कुछ मिला है किसी इंसान को राहत देने के लिए। भैया कोई क्यों ना इस्तेमाल करे उस चीट कोड को। अमीर लोग इसी तरीके से अमीर बनते हैं, टैक्स का चीट कोड इस्तेमाल करते हैं। तुम क्या चाहते हो यार ये लोग ऐसा ना करे? मैं तो भैया चीट कोड का दबा के इस्तेमाल करता, समझे?
को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहाँ खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डजंट। Yeah, same is like a McDonald in America. McDonald is like a 100% beef, but 100% beef, that word 100% beef is the company name, it's not the product name. So product name में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का नेम है उनका कि 100% बीफ। अब 100% बीफ को वे लोग बहुत ज़्यादा बड़े प्रिंट आउट में लेआउट में दिखाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे मैकडोनल्ड 100% बीफ बेचता है, लेकिन वो बेचता उसका पता नहीं क्या होता होगा। वो एप्स्टीन फाइल के बाद में सब कुछ खुल चुका है, खुलासा ह्यूमन मीट और फ्लश वगैरह ये आए हैं निकल के, लेकिन एनीवे लग सकता है, लेकिन वो है नहीं, राइट। तो जो आपको दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, समझे। तो ये है उसके पीछे कहानी। और ये भैया लोगों की बेवकूफ़ी है, क्यों नहीं समझते लोग इसको। अनपढ़ लोग तो अनपढ़ी वाली हरकत करेंगे ना। नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ नहीं बेटे, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ एक असलियत, क्योंकि उन्होंने कम से कम असलियत दिखाई जो कि उनको इंडियन कोर्ट्स के वगैरह दिखानी पड़ती होगी, लेट्स सपोज, अदरवाइज वे भी दिखाए भी ना। तो एनीवे कोर्ट का धन्यवाद इस चीज़ में, लेकिन उन्होंने दिखाया। अब कोर्ट ने ये नहीं बोला कि भैया तुम इसको सबसे फ्रंट में दिखाओगे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो ये किसकी गलती है? किसकी गलती है बताओ ना। ये कोर्ट की गलती हुई ना। फिर तुमने अच्छे लॉ बनाने रखे, बस जो भी तुम्हारे मुंह में आया तुमने उसको बक दिया और कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख दिया, और तुमने बोला ये होगा रूल। अब लोगों ने दिमाग लगा रूल तो ये होगा, लेकिन उसने तो इस चीज़ के बारे में बोला ही नहीं, मैं तो ये करूँगा। समझे नहीं समझे? तो भैया मैं तो लोगों के साथ हूँ यहाँ पे। धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली वाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, ओह नो। डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंट। वाह। हर स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू In some countries, yes, Islam people are the worst people in some countries. But I don't know about Indian people. Indian peoples, yes, some people are also worse. And same, this implies to all of the groups, Hindu, Muslim, Sikh, it doesn't matter which the groups you came from, whether you're Hindu, whether you're Christian, whether you Islam, you could be manipulated by other people, and you could be fucked up, and you could be best people. So it's happened all around the world. ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी क्यों नहीं है भाई पॉइंट? आप कहाँ गया तुम्हारा? आप लगाओ इस पॉइंट को बैठा के। अभी तो तुम पूरी इसकी वो निकाल रहे हो, पूरी एनालाइज कर रहे हो इस धुरंधर 2 मूवी को, ठीक है। लेकिन अब तुम जैसे ही पाकिस्तान का मेंशन आया तुमने उसको ये बोल दिया पॉइंट ये नहीं है पाकिस्तान में। अरे भैया क्यों नहीं है? आप करो तुम उसको एनालाइज बैठ के। बीजेपी की एडवर्टीजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा, क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भैया तुम्हारे नज़रों में नहीं पड़ता ना वो फ़र्क, ऑडियंस की नज़रों में पड़ता। तुम्हारे दिमाग में क्या न्यूरॉन्स कैटेगरी चल रही है, क्या इधर उधर घूम रहे, वो तुम्हारा अलग न्यूरॉन्स कनेक्शन है। हिंदुस्तान की ऑडियंस का कुछ अलग कनेक्शंस होते हैं, तुम्हें नहीं पता ना उनके बस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कैरेक्टर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा वो तुम अपना नैरेटिव सेट कर रहे हो ना, हो सकता फ़र्क पड़ जाता मेरे भाई। इंडिया के लोग बेवकूफ़ लोग हैं, इंडिया के लोग गवार लोग हैं, वो इस तरीके के कंटेंट देखते हैं तो उनको इसी तरीके का कंटेंट दिखा दिखा करके अमीर बनते हैं। अच्छे लोग जो अमीर लोग होते हैं, जो दिमाग वाले लोग होते हैं, आदित्य धर जैसे लोग होते हैं, बेस्ट लोग हैं आदित्य धर। पहली बात तो भाई मैं उससे मिलना चाहूँगा और मैं उससे हेलो भी मिलाना चाहूँगा। ही इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से। तो भाई उसने अपना बिजनेस दिमाग लगा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि लोग एक्चुअल में बेवकूफ़ है। जो बेवकूफ़ होता है उसी को ही बेवकूफ़ आप बना सकते हो। आप किसी पढ़े लिखे, आप प्राइम मिनिस्टर को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक। आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, ये तो बहुत छोटी सी पोस्ट हो गई। आप मतलब आप
उस आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते जो कि बेवकूफ़ बन ही नहीं सकता, राइट? तो आप किन लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? जो बेवकूफ़ एक्चुअल में है। तो आदित्य धर भाई ने यही किया, पैसा कमाया। ये साले गरीब लोग यही इसमें घुसते पिटते रहते हैं। भाई आदित्य धर ने बोला था तुम हिंदू मुस्लिम करो जाके वहाँ। आदित्य धर ने बोला था तुम्हें कि तुम वहाँ पे जाके हिंदू मुस्लिम करो, वो तुम लोग लड़ रहे हो ना आपस में जाके। अब भाई दूसरा इंसान आके तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही ना। दो आपस में लोग लड़ेंगे, तीसरा इंसान आके तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। और आदित्य धर जैसे इंसान अच्छे हैं मेरे नज़रों में। तो भाई उनने फ़ायदा उठाया, अपना मत लड़ो भाई, तुम नहीं बनाने का भाई वो ऐसी मूवी। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर मतलब यार गलती तुम्हारी, लड़ तुम लोग रहे हो, उसने इन्फ्लुएंस भी नहीं करा तुम्हें लड़ने के लिए। अब वो अपना पैसा कमा के चला गया, फ़ायदा उठा के चला गया, तो तुम उसको वो कर रहे हो, अरे हम लड़ रहे थे उठा के चला गया। क्यों लड़ रहे थे भाई तुम? उसने बोला तुम्हें लड़ने के लिए। कोई फर्क तुम्हारे नहीं साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था, और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने। अच्छा जी, ठीक है, समझ गया। लेकिन अब मुझे ये बताओ, जो तुमने अभी 1 मिनट पहले बात बोली कि अगर इस मूवी में ये वाला कैरेक्टर या फिर ये सीन ना होता तो कोई वो भी नहीं होता, कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता मूवी पे। अब मुझे ये बताओ, जो सेम डोमिनोज वाला सीन है, अगर ये ना होता मूवी में तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता? भाई कितने बेस्ट जोक्स है उसके अंदर, नहीं पता क्या? कितना बढ़िया जोक है भाई उस वाली मूवी के अंदर। फिर हेरा फेरी जो मूवी है, वो बोलता हो बाहर निकल, मतलब हो मेरे बाप ने शादी किया था तभी तो मैं पैदा हुआ, तेरे जैसा नसीब नहीं आ रहा मेरा, है ना? वो बोलता है ना जॉनी लीवर साहब कि तेरे बाप की शादियाँ क्या रहे है? वो बोलता है फिर कि मेरे बाप ने शादी किया तभी तो भाई वो अलग सीन ना होता अगर, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, देखो ना सोच के। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी थैंक यू ध्रुव भाई। इमोशनल, ठीक है, मैं समझ गई इस चीज़ का। ओके, थैंक यू। ये वर्ड मुझे पता नहीं था, आपसे सीखा मैंने। मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा होगा। पहली बात तो मेरे भाई तू बेवकूफ़ है। तुझे किसने कहा था कि तू एक मिर्ची खा ले? तेरे में अकल नहीं है क्या? तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? तुझे नहीं पता था कि क्या मिर्ची खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए भाई? तूने वो मिर्ची खा ली, अब तू बेवकूफ़ था, तूने वो मिर्ची खाई, तुझे प्यास लगी, जलन हुआ या जो भी ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया, और उसको हटाने के लिए तुझे मिठाई खानी ही पड़ेगी ना। तो बेवकूफ़ तुम हो, गंवार तुम हो, दूसरों पे इल्ज़ाम मत लगाओ। क्या है ये? आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। आई लव आदित्य धर। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के मुझे ऐसे लोग बढ़िया लगते हैं भाई जो अपना फ़ायदा उठाते हैं। आई सपोर्ट देम एब्सोल्युटली, गो एंड डू इट ब्रदर, यू आर बेस्ट। विलन की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो। 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड। वाह मोदी जी वाह। लेकिन सीरियसली ये प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस दाऊद इब्राहिम से, अरे भाई ये तो थोड़ा सा अलग ही हो गया, लेकिन एनीवे होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे ये स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके ये इमेजिन वाली बात जो तुमने बोली, पहली बात तो स्पाइडरमैन एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसमें तुम खुद की एक इमेजिनरी और क्रिएट कराना चाहते हो लोगों से, तो तुम भी तो सॉर्ट ऑफ वही खेल रहे हो ना। दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स का। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है बल्कि मोदी को बेचना है। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हर एक एड एजेंसी को क्लाइंट एक ब्रीफ देता है। अच्छी एजेंसीज उस ब्रीफ को सटल तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं कि ऑडियंस को पता ना चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है, लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया।
तो वेरी गुड ना, सीधा तो दिखाया उसने कम से कम। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक आईएसआई से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग आईएसआई ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली आईएसआई ऑफिसर्स के मुंह से संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनके फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आई डोंट लाइक हिम, दे जो गाय है ये, दिस गाय आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट लाइक हिम। आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। आदित्य धर ने यहाँ पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है। अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। इस चीज को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधान क्यों करना है भाई रियलिटी से मैच, क्यों मेरे भाई? प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी, व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। आप कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे, लेकिन ये खबर देखो, फरवरी 2014 में इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले यूएस एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात कर रही थी, यानी अमेरिका पहले से ही मोदी के साथ। अरे भाई रियल चीज कुछ और है, फिल्म में कुछ और दिखाया जाता है। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो, बचपन से सुनते आ रहे हो आप ये कि भाई मूवी कुछ और होती है, उसको नैरेटिव कुछ और होता है, ये कुछ और होता है, रियल लाइफ कुछ अलग काम करती है। आप एक इवेंट को दूसरे इवेंट से घुसाने की कोशिश करके भैया रियल से देखो उसमें कुछ निकलता है क्या, रियल लाइफ से देखो, अरे भैया नहीं निकलेगा उसमें कुछ रियल लाइफ से। इट्स जस्ट अ मूवी की तरह वॉच करो ना उसको। काम करने की तैयारी कर रहा था। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल हु इज दैट गाय? आई डोंट नो अबाउट हिम, ही लुक लाइक LTN। असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है, मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। तो क्या भाई अब हमें पाकिस्तान से सीख लेनी पड़ेगी ये कि देखो पाकिस्तान ने हमारे लिए ऐसा बोल दिया? कहाँ जी रहे हो मेरे भाई, बैकवर्ड में जा रहे हो तुम लोग। तो वैसे तुम लोग अमेरिका से कंपेयर करते हो, अभी तुम एग्जाम्पल में पाकिस्तान से लेने की सीक आउट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या है ये? यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया, न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई, 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा एनजीओज के फॉरेन फंडिंग। दिस इज द समथिंग दैट आई डोंट सपोर्ट दिस। यार फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही एनजीओज हैं जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं, अरावली हिल्स के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आदित्य धर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओज, यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अरे ये तो छोड़िए, इसने सोशलिस्ट शब्द को ही आईएसआई फंडेड बता दिया, वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है। संविधान में तो भाई बहुत कुछ लिखा हुआ है मेरे भाई, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो कुछ ऐसे कानून है जो टट्टी से भी टट्टी कानून है, वो भी लिखे हुए संविधान में। कुछ ऐसे कानून है जो बेस्ट कानून है, लेकिन उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, पड़े रहते हैं बस किसी कोने में दब के पीछे यूँ। तो सारी लिखा हुआ है ना उसमें, इन सिर्फ एक ही चीज़ नहीं लिखी ना, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि IDRF नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा RSS एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में यूएस बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात
देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी COVID-19 was the biggest scam by the elite people, and we guys are fucked up by elite people in this situation. Simple. राइट विंग ग्रुप्स को गए। लेकिन ये ट्विस्ट आदित्य धर की फिल्म में कभी नहीं आएगा। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर। एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज के लिए तभी तो कह रहा हूँ भाई, मैं मूवी से एसोसिएशन मत दिखाओ, कुछ सेंस नहीं बनता है मूवी से एसोसिएशन दिखाने का। रियल लाइफ कुछ और होती है, फैक्ट्स कुछ और दिखाए जाते हैं। मीडिया यहाँ पे ब्रेन वॉश्ड है, लोग यहाँ पे ब्रेन वॉश्ड बने हुए हैं, अंधभक्त हैं। तो भाई ऐसे देश में क्या ही होगा। ऐसे देश में आदित्य धर जैसे लोग या मेरे जैसे लोग या फिर कोई और जैसे लोग जो अच्छे लोग हैं, वो पैसा कमाने की कोशिश करेंगे ही ना। वो इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे। यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म सिर्फ 43 करोड़ रुपीस कितना होता है पता भी है मेरे भाई। में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। तो भाई फिल्म का मतलब ही तो ये होता है ना, मैं बनावटी कहानी बेच रहा हूँ। फिल्म का मतलब क्या होता है? मैं एक कहानी बना रहा हूँ जो कि बनाई हुई है, मेरी है भाई, वो समझे। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इम्पैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। एटीएम लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक्स के बाहर लाइन में खड़ा खड़ा गिर कर मर गया, तो कोई एटीएम के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉयज ओवरवर्क से मारे गए, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। के कारण इन्होंने डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500,000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स भी इसे डिफेंड नहीं कर पाते और आदित्य धर इसे अपने पौपा की महानता बता रहे हैं। सच बात तो यह है कि अगर सही में मोदी ने इस कारण से नोटबंदी करी होती तो इसका क्रेडिट लेने सबसे पहले वो आगे खड़े होते। मतलब सोचकर देखो, जिस इंसान ने वॉर नहीं रुकवाई, वो वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। जो इंसान दिस इज स्टुपिडिटी। वॉर रुकवा दी, कोई वॉर नहीं रुकवा सकता, ठीक है? कोई भी नहीं रुकवा सकता वॉर तो। जो वॉर रुकवाएगा वो सबसे बड़ा स्टूपिड है। क्योंकि तुम लोगों को रियल गेम नहीं पता है। लोग वॉर रुकवाते नहीं है, लोग वॉर करवाते हैं। समझे नहीं समझे? दिस इज स्टुपिडिटी भाई, फंसे पड़े तुम लोग। पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है, वो इस चीज के लिए क्रेडिट ना ले। ऐसा हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पतंजलि के गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन उनके वेबसाइट में लिखा है 99% शुगर है। किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में ये आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये देखा मेरे भाई किस तरीके से जो
पॉलिटिकल्स लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं बेसिकली, किस तरीके से बना के रखते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि इस देश में वो हो रहा है, उस देश में हम नफ़रत करते हैं वैसे, लेकिन बिहाइंड द बैक मेरे भाई वे लोग जाते हैं, वे लोग मिलते हैं, वे लोग खाना खाते हैं, शेयर करते हैं आपस में, उनके बिजनेसेस चल रहे होते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है, समझे। तो इस चीज़ से बाहर निकलो, मेरा मोटो ये रहता है कि आप लोग इस चीज़ से बाहर निकल पाओ, अदरवाइज़ मेरे भाई आप लोगों की ज़िंदगी फक्ड अप है, सिंपल एज दैट। फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है, जो प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की जा रही है उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया, 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं होती। इसी तरीके से है फरवरी 2019 में पुलवामा हमला, 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। एनएसए अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है, 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आपको इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं ऐड देखने के बाद। अब सोचकर देखो, अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा। गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है, जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने की बजाय कहा, जो उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग वाला स्टेटमेंट दिखाया जाता है, ना कोई घुसा है, और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वीडियो से हटवा दिया गया। इस सारे सच के बीच में अब थोड़ा सा झूठ घोल दो, कहो कि चाइना के साथ सीक्रेट डील हुई थी बीजेपी की, कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए, और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दो। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है जहां पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए? क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए? अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित कर दे। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था, 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 What the heck, man? This is the what? That was not I was expecting from that Indian politicians. This is just absurd. Black stain on India. I am never going to be support this. Yes, I am corrupted myself. I am a corrupted person, but not that much corrupted कि मैं अपने इंडिया ही के ऊपर Oh my fucking god, this is the absurd. अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? यहीं पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में मेजर इकबाल 2000 Oh no, this is the worst thing, man. They were absolutely I have no words. I'm speechless now. How can you like bro
23 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों, आदित्य धर की ये बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। जिस प्रोडक्ट को वो यहाँ बेच रहा है उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया। I like आदित्य धर। वाई? क्योंकि भाई इंडिया के पॉलिटिशियन बेवकूफ़ हैं। इंडिया के पॉलिटिशियन इस हद तरीके से गुजरे हुए लोग हैं कि इनमें से लिटरली बदबू आती है। अब आदित्य धर उस बदबू को दिखा रहा है तुम्हें, ठीक है, तो भाई वो पैसे कमा रहा है। एंड आई लाइक आदित्य धर भाई, क्योंकि जब खुद ये लोग नहीं सुधर रहे हैं तो दूसरे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा मेरे भाई। दैट्स इट, सिंपल। दो लोग आपस में लड़ेंगे, तीसरे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। भाई तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में? वैसे तो तुम बहुत ज़्यादा मिसालें देते फिरते हो, हम हमारा हिंदुस्तान वैसा है, हमारा भाई क्या है ये? क्यों बिलैटरल में जी रहे हो भाई? ऐसे लोग फ़ायदा उठाएंगे और उठाने दो भाई। मैं तो कहता हूँ और जैसे ऐसी मूवी और ज़्यादा बननी चाहिए, प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी और ज़्यादा बने, ताकि इन लोगों को कम से कम समझ में तो आए भैया क्या है ये सब सीन सर्किट क्यों हो रहा है यहाँ पे। इंडिया के लोग बेवकूफ़ हैं साले, गंवार है, भद्दे हैं। हमसे सुन लो तुम। अब इंडिया के लोग जब भद्दे हैं तो भाई इनको भद्दे वाली ही चीज़ें दिखाई जाएगी ना। सेम मूवी मैं बोल रहा हूँ, ये दिखा दे यूके में, ये दिखा दे तुम्हारे कनाडा में या फिर इंडिया अमेरिका में, लेकिन उन्हीं के लोगों को। ऐसे नहीं कि वहाँ पे जो इंडियन लोग रहते हैं उनको दिखा रहे हो, उनको नहीं मैं कह रहा। मैं इंडियन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, मैं उन्हीं के लोगों की बात कर रहा हूँ। दिखा दे भाई, नहीं चलने वाली वहाँ पे। वहाँ के लोगों का दिमाग थोड़ा सा ठीक है भाई, इंडिया के लोगों का दिमाग खच्चर है, इसीलिए लोग खच्चर चीज़ें देखते हैं। अब दूसरा लोग तो फ़ायदा उठाएगा ना के, और दैट्स व्हाई आई सपोर्ट आदित्य धर भाई जा सके। वैसे अतीक अहमद के ऊपर तुमने चार्जेस लगा रखे हैं, तुमने उसको टेररिस्ट पता नहीं क्या क्या घोषित कर रखा है, और तुम टेररिस्ट को श्रद्धांजलि दे रहे हो वो भी पार्लियामेंट में उठा के। और जब किसी ने उसके ऊपर मूवी बना दी अपना खुद का पर्सनल टच डाल के, और तुम्हारी सुलग गई भाई कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों। अरे मेरे भाई, जब तुम गंवार हो तो दूसरा तो तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाएगा। तुम ऐसे उसको बोल रहे हो तुम मैं गंवार हो, तो भाई तू क्या एहसान कर रहा है उसके ऊपर गंवार बन के हैं? यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट मैंने तो पहली बात तो ये है भैया, मैंने फिल्म देखी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है भाई, आई लव ऐसे लोग जो कि भाई अपना फ़ायदा उठाते हैं। सिंपल, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा फ़ायदा ही उठाया जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रूटली ऑनेस्ट वाली बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, समझे नहीं समझे। और अगर मैं मिला कभी आदित्य धर भाई साहब से तो आई लव हिम, सिंपल भाई। करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने एटीएम के बाहर लाइन राइट, तो भाई क्यों नहीं हुआ फिर प्रदर्शन? क्यों नहीं किया इन लोगों ने प्रदर्शन? क्योंकि ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं भाई। कोई यूनिटी नहीं है इंडिया के लोगों में, तो मैं लिख के बता रहा हूँ, यूनिटी नहीं है इन लोगों में। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये से जो पता नहीं 2 कोड़ी ये टट्टी रिलीजन्स हैं, ये इसमें घुसे पड़े लोग हैं। ये इनमें रिलीजन नहीं, इनमें यूनिटी नहीं है। इनके अंदर गोबर भरा हुआ है, और गोबर को तुम साफ़ करने जाओगे तुम्हारे हाथ में से स्मेल आएगी। इसलिए अच्छा है कि जहाँ गोबर पड़ा हुआ है वहाँ और ज़्यादा गोबर डालो। इन्हें देखी है, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। तो भैया क्यों नहीं है इंडिया के लोगों में, क्यों नहीं रिसेशन नहीं निकल के आया भाई? ये किसकी गलती है बताओ ना? ये उस बंदे की गलती है जो बेचारा पैसा कमा रहा है। तुम बेवकूफ़ हो, तुम क्यों नहीं किया भाई प्रदर्शन? उसकी गलती है, हैं? क्यों नहीं किया? था। असलियत में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है, आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था, और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। आदित्य धर के ऐड का बजट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन सच्चाई फ्री है, और सच्चाई ज्यादा पावरफुल है। अगली बार जब आपसे कोई कहे सच्चाई पावरफुल नहीं होती है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब 2 कोड़ियों वाले वो है कि सच्चाई पावरफुल है। एट द एंड में घिसे पिटे लोग ही जीत जाते हैं। जो बेचारा बहुत मेहनत करता है, सुबह उठकर अच्छे तरीके से रूल फॉलो करता है, उसकी ज़िंदगी टट्टी जैसी ज़िंदगी होती है। टट्टी ऐसी ज़िंदगी होती है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी थे जो लोग, या जिन लोगों ने
इंडिया में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया था, लड़ाई वगैरह फाइटिंग वगैरह में गए थे, और उनके जो परिवार वाले आज सड़क पे पड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछता उन्हें। और जिन लोगों ने भाई गद्दारी की थी देश के साथ में, आज कोठी है उन लोगों की, अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, कनाडा में, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, पता नहीं कहाँ का रहते हैं, भर भर के पैसा है, अच्छे तरीके से वो है। तो एट द एंड में तो भाई किसकी जीत होती है? नफ़रत की ही जीत होती है, समझे? सच्चाई की जीत नहीं होती। मैं भी पहले ये सोचता था बहुत ही इंडियन बॉलीवुड मूवी देख देख करके, पुराने ज़माने वाली, और ये ऐसे ऐसे। भाई जब रियलिटी में मुझे पता चला भाई कोई सच्चाई की जीत नहीं हो रही। तुम बिल्कुल सच्चे हो, तुम ईमानदार हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी होना तय है, सिंपल। और जितने ज़्यादा तुम करप्टेड हो, जितने ज़्यादा तुम वर्ड्स से भी वर्ड्स हो, उतना तुम सही हो, समझे? अब लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि भाई हाँ, तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम भी ह्यूमंस ही हो, तुम भी अपनी दिल की सच्चाई किसी न किसी से बताओगे ही, तो तुम्हें ऐसा इंसान नहीं मिल पाता जिसके साथ तुम अपनी रियल पर्सनैलिटी शेयर कर सको। तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो भाई, मेरे से दोस्ती कर लो यार, करो सब कुछ जो तुम्हें मर्जी। लेकिन अब क्योंकि रियलिटी तुम्हें एक्सप्रेस करनी तो पड़ती है, दिमाग के अंदर नहीं रख सकते, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तो भाई मेरे से दोस्ती कर लेना, मेरे को बता देना, और क्या होगा? एट द एंड में अपन लोग की दोस्ती बढ़ जाएगी, सिंपल। और क्या होगा इससे ज़्यादा, बताओ। ये धुरंधर पीक सिनेमा है, तो उन्हें बस इतना बोलना कि ना भाई, ये पीक सिनेमा नहीं है, ये पीक एडवर्टीजमेंट है। एक ऐसी एड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बस दिक्कत यह है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, तो काम नहीं बनेगा। सपना मतलब अब खुद ही देख लो, कुछ असली वीडियोस दिखाने की देर है और इनके सारे ऐड के एफर्ट पर पानी फिर जाता है। अगर तो भाई दिखा कि नहीं रहे ध्रुव भाई, तुम्हारे पास मतलब बहुत भयंकर ऑडियंस है, दिखाओ भाई, तुम पे इतना बेस्ट चैनल है, इतना वो है, तो तुम दिखाओ भाई असलियत, हम भी देखना पसंद करेंगे असलियत, क्या असलियत है क्या नहीं है, ठीक है? बनाओ भाई। इस प्रोडक्ट की असलियत और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक लंबी एनालिसिस करी है जिससे सारा सच सामने आ जाता है। यहाँ क्लिक करके इस वाले वीडियो में देखूंगा भाई इस वीडियो को भी। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनीवे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। रियल इनको जाके कि भी मतलब इनको क्या, इनको तो पहले ही ऑलरेडी है, लेकिन एनीवे ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपने भाई को सब्सक्राइब करो, ठीक है? मैं और रियल। थैंक यू सो मच।